हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। परमेश्वर का हम
दिन दोष लगाएंगे और वो तुम पर दोष लगाएंगे कि योना के मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहने के बात को सुनकर नीनवे के लोगों ने मन फिरा लिया। लेकिन इस युग के लोगों ने यीशु मसीह इस जगत के लिए जिसने अपने प्राण को दे दिया और जो 3 दिन और 3 रात कब्र में रहकर जी उठा, उस जी उठे मसीह पर इस युग के लोगों ने विश्वास नहीं किया। और यही न्याय का कारण ठहरेगा, यही वो बात ठहरेगी, इसी बात पे मनुष्य जाति पर दोष लगाया जाएगा और इसी में न्याय होगा। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है। लेकिन यूहन्ना 3:17 में वो क्या कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि न्याय इस बात पर नहीं होगा कि हम कितने पापी हैं और कितने पापी नहीं, पर न्याय का जो क्राइटेरिया है वो केवल इतना है कि जब योना का प्रचार सुनकर नीनवे के लोगों ने मन फिरा लिया, लेकिन यीशु मसीह जो कि योना से बड़ा है उसका प्रचार सुनकर लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया और यही बात लोगों की दोषी ठहरने का कारण ठहरेगी। ये साफ परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें कि लोगों के अंदर एक मन फिराव का आत्मा परमेश्वर दे, एक पश्चातापी हृदय जैसे नीनवे के नगर के लोगों को मिला। वो नीनवे नगर जो एक बड़ा नगर था, 1,20,000 जिसकी जनसंख्या थी और उसमें बहुत सारे घरेलू पशु थे और उन पशुओं समेत उन्होंने मन फिराया और उपवास का प्रचार हुआ और लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनके पापों की क्षमा उनको दी। केवल
चाहते हैं, आपकी करुणा को चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप अति करुणामय, विलंब से क्रोध करने वाले अति दयालु खुदा हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, जब हम आपकी ओर फिरते हैं आप हमें गले लगाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, आपका क्रोध सदा काल का नहीं रहता प्यारे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, आपका प्रेम सर्वदा रहता है। हालेलुया। ओ आपका प्रेम हमारे अपराधों को ढांप लेता है खुदावन। आज की सुबह परमेश्वर, मैं अपने देश के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन, मेरे देश को ज्यों का त्यों कर दे प्यारे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, इस जो बीमारी है, ये जो संकट है, ओ मृत्यु है खुदावन, इस देश को बचा ले। ओ प्रभु, इस देश के लोगों को एक मौका दे कि वे जीवते परमेश्वर की ओर फिरे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, नीनवे के नगर के लोगों के समान खुदावन, ओ प्रभु जी, छोटे से लेकर बड़े तक खुदावन आपकी ओर फिरने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु, बड़ी दया करे, अनुग्रह करे प्यारे परमेश्वर, आपकी दया को चाहते हैं, इस देश पर आपके हाथ को चाहते हैं प्यारे प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हम जान रहे हैं कि इन दिनों में संकट और अधिक बढ़ रहा है प्रभु जी। ओ संक्रमण बढ़ता जा रहा है प्रभु। पाए प्रभु जी, आपके वचन को थामने पाए, क्योंकि जो आपके पास आते हैं उन्हीं के पास शांति और आनंद है। प्यारे प्रभु जी, सहायता करें जो लोग बीमार हैं परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह, आप अपनी चंगाई की आत्मा को भेजें प्रभु, आपके कोड़े खाने की सामर्थ्य, आपकी चंगाई की सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में उन बीमारों को छूने पाए। यीशु के नाम में कैंसर, ट्यूमर, ओ प्रभु, हर प्रकार का बीपी, शुगर की बीमारी, हर प्रकार का आर्थराइटिस ट्यूमर यीशु के नाम में खत्म होने पाए। हर्निया से जो पीड़ित है यीशु मसीह, उन्हें आप चंगाई दें खुदावन। ओ प्रभु, अपेंडिक्स यीशु मसीह के नाम से हिल होने पाए। हर प्रकार की रसौली, हर प्रकार का ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से जाने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक प्रकार की हार्मोनल गड़बड़ी यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु जी, जो लोग बिस्तरों में है परमेश्वर, असहाय, कमजोर है, ओ उनकी सेवा के लिए भी कोई लोग उपलब्ध नहीं है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, आपकी दया उन पर होने पाए प्रभु जी। आपको पुकार रहे हैं खुदावन, आप उनकी
के लिए उपाय करें मेरे राजा मेरे स्वामी। मैं प्रार्थना करती हूँ उन किडनी पे पेशेंट्स के लिए जिनका डायलिसिस चल रहा, यीशु मसीह आपकी दया उन पर होने पाए प्रभु जी। उनकी किडनियाँ नहीं होने पाए प्रभु जी, उनका कोई कॉम्प्लिकेशन ना होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जिनके घर में प्रभु राशन नहीं है और जो बहुत ही आर्थिक मंदी का शिकार है प्रभु, आप उनके लिए उपाय करें परमेश्वर। प्रभु जी लोगों को तैयार करें ताकि ऐसे लोगों को वो सहायता करने वाले हो सके मेरे राजा मेरे स्वामी। मैं परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ खुद उन लोगों के लिए प्यारे प्रभु जो बड़े भारी कर्ज में है प्रभु। प्रभु जी आप सहायता करें कि उनका कर्ज चुकाया जाए प्रभु, उन्हें ऐसी साधन मिले कि वो अपने कर्जों को चुका सके। आप उपाय करें परमेश्वर, उनकी इनकम को बढ़ाए प्रभु। प्रभु सहायता करें कि वो अपने पैसों से परमेश्वर जल्द से जल्द अपने कर्जों को चुका सके प्यारे परमेश्वर। आपकी दया आपका अनुग्रह प्रभु जी उन लोगों पर होने पाए जो बाढ़ पीड़ित हैं। हाँ प्रभु जी असम के लिए प्रार्थना करती हूँ, बिहार के लिए प्रार्थना करती हूँ, उत्तरी राज्यों के लिए जहाँ बहुत बारिशें और बाढ़ है। हो प्रभु ऐसे समय में परमेश्वर लोग बेघर है, हो प्रभु जी उनके लिए कोई उपाय नहीं है, उनके पास कोई साधन नहीं है जीविका का प्रभु। प्रभु ऐसे समय में परमेश्वर आप ही उनका सहारा बने प्यारे प्रभु, अपनी दया को बनाए प्रभु, अपने लोगों के लिए कोई ना कोई उपाय किया जाए प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी मैं जानती हूँ कि आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। जितने लोग इस प्रार्थना मेरे सहभागी हैं प्रभु, हर एक के परिवारों को आशीषित करें, उनके बाल बच्चों को आशीषित करें प्रभु जी। हर एक के परिवार को आप सुरक्षा दें, हर एक परिवार इस कोरोना से सुरक्षित रहने पाए प्रभु। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। फिक्रों के दलदल में धंसते हैं जब पाँव, अपने भी भूल जाते, कोई समझता नहीं, अपने ही आंसू को जब भी पीते तुम, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। जीवन की वीणा के टूट गए हैं तार, अपने गुनाहों की कीच में गिरते हो बार बार, ऐसा जब लगता है हाथ को थामेगा कोई नहीं, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। पर तुम्हारे दुखों को मैंने उठाया है, कलवरी पर
मैंने अपना लहू बहाया है। ऐसा जब लगता कि कोई भी साथ खड़ा नहीं, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ,